माइनिंग में गए हुए कर्मचारी, वर्कर, लेबर अगर 8 घंटे का ऑपरेशन जो है डॉक्टर को करना है तो वो ओटी छोड़ करके बाथरूम चला जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि ट्रेन का जो ड्राइवर होता है जिसे लोको पायलट कहा जाता है, उसे रेलवे के उसके समकक्ष अन्य कर्मचारियों की तुलना में कितना अधिक वेतन और भत्ता मिलता है, साथ ही साथ किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, और यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके जो है इस स्क्रीन पर आ रहा है सैलरी एंड एमॉलमेंट्स ऑफ लोको पायलट्स, और इसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से डिफरेंस है बाकी उसी समकक्ष कर्मचारी जो कि क्लर्क होता है उसकी तुलना में। मान लीजिए कि कोई एक क्लर्क और एक लोको पायलट दोनों अपनी सेवा के 15 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो जो उनका बेसिक सैलरी होगा वो लगभग 56,100 रुपया होगा, और लोको पायलट को इसी पर 30% अतिरिक्त मिल जाएगा, और यानी कि 56,100 प्लस 30% 72,930 रुपए हो गए। एक तरह से ये उसका बेसिक पर 30% का भत्ता है, तो डिफरेंस क्रिएट कर देता है 16,830 रुपए का। इसी तरह से अब देखें कि डीए कितने पर मिलेगा, तो डीए जो है 55% मिलता है, और 55% का डीए इस क्लर्क को मिल रहा है 56,100 रुपए पर, जबकि लोको पायलट को मिलता है 72,930 पर। तो यह भी लगभग 9,000 रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ट्रेन का ड्राइवर जो है उसे एक माइलेज जो है कुछ किलोमीटर चलने के आधार पर एक्स्ट्रा मिलता है। आप सपोज कीजिए, और वास्तव में ये सच्चाई भी है, कि एक ट्रेन ड्राइवर महीने में लगभग 5,000 से 7,000 के बीच में किलोमीटर ट्रेन चलाता है। अब इसको एक एवरेज ले ले 6,000 किलोमीटर भी अगर इसको मान लिया जाए, तो आप देखेंगे कि 300 से 500 रुपए प्रत्येक 100 किलोमीटर की यात्रा पर उसको अतिरिक्त मिलता है। और अगर वो 6,000 किलोमीटर एक एवरेज में गाड़ी चला रहा है और हम 400 रुपया भी उसका रख लेते हैं एवरेज, तो 24,000 रुपए का ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से नाइट ड्यूटी अलाउंस भी लोको पायलट को मिलता है, क्लर्कों को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और जो है नाइट ड्यूटी का एक यूनिट माना जाता है 6 घंटे। 6 घंटे की एक यूनिट पर 300 से 400 रुपए मिलता है। मान लीजिए कि एक ड्राइवर 6 से 8 यूनिट जो है एक महीने में नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो उसका 2400 से 3200 रुपए का एक्स्ट्रा उसको पेमेंट उसका जुड़ गया। अब देखिए ओवर टाइम भी जो है 104 घंटे 14 दिन के अंदर अगर 104 घंटे से अधिक वो ड्यूटी करता है और 108 घंटे तक करता है, तो 4 घंटे का 380 रुपए, जो 4 घंटे का डिफरेंस आया 380 रुपए पर आवर। लेकिन अगर 108 घंटे से ज्यादा वो ड्यूटी कर देता है तो 450 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उसे अतिरिक्त पैसा मिलता है। इसी तरह से स्टेशनरी ड्यूटी, कई बार ड्राइवर आया, साइन इन किया, और अब वो बैठा है, ट्रेन नहीं गई, तो उस स्टेशनरी ड्यूटी उसे कहते हैं। यानी कि एक जगह बैठे रहने के साथ वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसका भी अतिरिक्त अलाउंस मिलता है, जबकि क्लर्क को ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह से देखा जाए तो कई ऐसे ड्राइवर्स होते हैं कुछ ट्रेन के जो सीनियर ड्राइवर हो जाते हैं, उनको कई बार डीआरएम से भी ज्यादा सैलरी उनकी पर मंथ बनती है। इसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, तो आप देखेंगे पूरी फैमिली के लिए मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी होती है, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री रहती है, यानी कि फैसिलिटी मिलती है, घर मिलता है, फिर प्रिविलेज पास मिलते हैं उनके पूरे परिवार को, जो कि पूरे भारत में कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, लीव एनकैशमेंट मिलता है, ये सभी को मिलता है। ठीक है। और यूनिफॉर्म अलाउंस जैसी अनेक सुविधाएं भी इनको मिलती हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आखिर ये इतना अधिक आर्थिक लाभ इनको क्यों दिया जा रहा है, इसका कुछ कारण होगा। तो वास्तव में इसका कारण है लोको पायलट का काम, यानी कि ट्रेन के ड्राइवर का काम अत्यंत सजगता का काम है। छोटी सी असावधानी
छोटी सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में जब वो ट्रेन को लेकर के चल रहा होता है, तो ट्रैक पर उसे कहीं कॉशन मिलता है, कहीं सिग्नल मिलता है, कहीं लेवल क्रॉसिंग मिलती है, और उसे लगातार अपनी सजगता से काम करते रहना पड़ता है। तो कभी ट्रेन को धीमा करना पड़ता है, तो कभी हॉर्न बजाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसको कंपल्सरली करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि उसे लगातार सजग रह करके अपने कार्य का, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होता है। अब मान लो झपकी ले ले, ध्यान भटक जाए, या कोई और काम में व्यस्त हो जाए, कोई और गतिविधि करने लगे, तो क्या होगा? दुर्घटना। तो इनकी इतनी हार्ड ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए सरकार और रेल विभाग इन्हें अतिरिक्त जो है सुविधाएं और अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराता है। इसमें एक और बात आती है, और वो ये है कि क्या ये कोई नई बात है? तो जी नहीं। जब से रेलवे है, तब से इनके लिए यह विशेष सुविधाएं दी जाती है, और इन्हें अतिरिक्त जो है भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। और ये नियम पूरी दुनिया में लागू होते हैं। तो साथ ही साथ ट्रेन की पंक्चुअलिटी, ट्रेन को किसी भी तरह की दुर्घटना आदि से बचाने के लिए इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि ट्रेन का ड्राइवर सदैव सतर्क रहे, सजग रहे। अगर देखा जाए तो ट्रेन की ड्राइविंग यानी कि लोको पायलट का काम किसी जंग से कम नहीं है। इसीलिए उसको यात्रा के दौरान यानी कि चलती ट्रेन में उसे अनेक प्रकार के जो नियमों का पालन करना पड़ता है, और ऐसे में घर जैसी सुविधा की मांग करना सर्वथा अनुचित है। इधर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग लोको पायलट के लिए यह भी मांग कर रहे हैं कि जब भी उसे आवश्यकता पड़े तो वो टॉयलेट चला जाए, ट्रेन के इंजन में ही टॉयलेट बना दिया जाए। जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं और कुछ लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं, उन्हें दोनों को शायद लोगों के जान की परवाह नहीं है। कैसा लगेगा आपको कि ट्रेन का ड्राइवर चलती ट्रेन में चला गया टॉयलेट, और ट्रेन का कोई हादसा हो गया तो ऐसी स्थिति में इनके लिए जो नियम बनाए गए, अच्छा ये नियम भी जो कड़े नियम हैं, ये भी यूनिवर्सल हैं, लगभग पूरी दुनिया में हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जापान में बुलेट ट्रेन का जो मेन ड्राइवर था, वो चला गया टॉयलेट। मालूम है जापान सरकार ने, रेल विभाग ने वहां के क्या किया? इसके लिए माफी भी मांगी, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी उसके विरुद्ध शुरू कर दी गई, क्योंकि उसका जो को लोको पायलट था यानी कि जो असिस्टेंट था, उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस भी नहीं था। ट्रेन ड्राइवर का लाइसेंस जो होना चाहिए वह भी नहीं था। कितनी बड़ी जो है दुर्घटना होने की संभावना बन सकती थी। तो जापान सरकार ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। अब आप ऐसे समझिए, वास्तव में ऐसे और बहुत से काम हैं जिसमें कोई भी उस कार्य को करते हुए एक सेकंड का भी असावधानी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ डॉक्टर, माइनिंग में गए हुए कर्मचारी, वर्कर, लेबर, कोई असावधानी नहीं कर सकते। अगर 8 घंटे का ऑपरेशन जो है डॉक्टर को करना है, तो वो ओटी छोड़ करके बाथरूम चला जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। तो ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में जरा सोचिए, और फिर हमारे आप पर, अगर हम ही आप यात्री हैं, तो हम पर आप पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्या हम लोग इरिटेट नहीं होंगे? ट्रेन की पंक्चुअलिटी भी प्रभावित हो जाएगी। इसलिए ट्रेन के संबंध में, ट्रेन के ड्राइवर के संबंध में जो नियम हैं, उनका पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा प्रारूप है, और उसका उन्हें पालन करना चाहिए ही चाहिए। अन्यथा 2000 3000 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें, भ्रमित ना हो। धन्यवाद। नमस्कार।